अब पटियाल दिल्ली के अदृश्य पानी का परीक्षण करने जा रहा है। दिल्ली का पानी लापता हो गया है, ऐसा दावा पटियाल नहीं कर रहा, बल्कि 3 राज्यों के मंत्री कर रहे हैं। पानी की तलाश देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुकी है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी मिला या नहीं, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले दिल्ली के अदृश्य पानी की तलाश में जुटे 5 बड़े चेहरे देख लीजिए आप। अदृश्य पानी की तलाश में दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा की सरकारें जुटी हैं। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी पानी की तलाश में शिद्दत से जुटे हुए हैं। एलजी साहब ने तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को आदेश भी दे दिया है कि मूनक नहर से पानी की चोरी की जांच करें और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपें। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जनता को आखिर पानी मिलेगा कब? आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा। कोर्ट ने पानी की किल्लत पर क्या कहा, यह आपको आगे बताना है मुझे। पहले आप पानी के लिए बुरी तरह परेशान दिल्ली की जनता की 2 तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली के कई इलाकों में पानी के लिए मारामारी मची हुई है। पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। जमीन खोदकर पानी निकालते लोग आपने देखे होंगे और हमने सुना भी था। लेकिन दिल्ली में टैंकर खोदकर पानी निकाला जा रहा है, यानी जैसे ही टैंकर आता है उसे जैसे खोद डालेंगे पानी निकालने के लिए, ऐसे टूट पड़ती है भीड़। बच्चे बर्तन ला रहे हैं और उनको फटाफट भरकर अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। औरतें छोटे बच्चों को गोद में लेकर पानी भर रही हैं, जैसे बहुत ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में होता है, वो हाल दिल्ली में है। यह पानी के लिए दिल्ली वासियों के संघर्ष की तस्वीर है। दिल्ली सरकार कह रही है कि पड़ोसी राज्य पानी नहीं भेज रहे हैं, तो पड़ोसी राज्य हिमाचल और हरियाणा क्या कह रहे हैं? कहते हैं किसी का पानी रोका ही नहीं गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर दिल्ली का पानी लापता कहां हो गया? भारत बदल गया, कहाँ कुछ बदला, हम लोग को तो वही दुख लगा हुआ है। पानी की तो समस्या है मैम, बहुत तगड़ी। यहाँ पे गर्मी भी है, लोगों को पानी तो चाहिए ना। बहुत सारी दिक्कत होती, मारपीट की नौबत आ जाती है। पानी ना आता है, वो बोतल में पानी खत्म हो गया, अब क्या करेंगे? पिएंगे ना क्या? एक टैंकर आता है पूरे दिन में। पानी की परेशानी हमारे से चला भी नहीं जाता पानी के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पानी के लिए, और नीचे से पानी मुझे ढोना पड़ता है सरिये में गैलन टांग टांग के। मेरी हालत खराब होती है, बीमार हो जाती हूँ मैं। पानी के लिए बड़ी दिक्कत है भैया, दिल्ली में खास करके। ऐसी दिक्कत कहीं नहीं मिलेगी आपको। दिल्ली जल बोर्ड का पानी बिल्कुल भी नहीं आता, हमारे को पीने का मिलता ही नहीं है पानी। हम सब खरीद के पीते हैं। बाहर से खरीदते हैं और बाहर से लाते हैं तो बहुत दूर से लाते हैं पानी नहीं है बिल्कुल भी इस लाइन के अंदर। अदृश्य पानी की तलाश सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने दिल्ली और हिमाचल की सरकारों को जमकर फटकार लगाई। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली की सरकार पानी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। आरोप यह लगाया कि हरियाणा और हिमाचल पानी नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल पानी छोड़े और हरियाणा दिल्ली को पानी दे। उसके बाद आज फिर दोबारा सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार से पूछा कि हिमाचल से हरियाणा को अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी दिया गया या नहीं दिया गया। हल्फनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं है, यह क्यों नहीं बताया हल्फनामे में? कोर्ट ने हिमाचल सरकार के अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि हमें नियम के हिसाब से 1013 क्यूसेक पानी हरियाणा से मिलना था, पर मिल कितना रहा है? सिर्फ 800 से 900 क्यूसेक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या
दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने कोई नियम बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सक्रिय टैंकर माफिया को लेकर भी दिल्ली सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। पूछा कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? दिल्ली सरकार ने कहा, हम खुद चाहते हैं टैंकर माफिया पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। अब आपको पूरा विवाद समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दरअसल ये पूरी लड़ाई 137 क्यूसेक पानी को लेकर हो रही है। मई 2018 में अपर यमुना रिवर बोर्ड की 53वीं बैठक में एक समझौता हुआ था। वो समझौता क्या था कि हरियाणा की मूनिक नहर से करीब दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी दिया जाना चाहिए। रास्ते में पानी के नुकसान को देखते हुए कहा यह गया था कि 1013 क्यूसेक पानी दिल्ली पहुंचना चाहिए, बाकी का भले रास्ते में वेस्टेज में निकल जाए। लेकिन पहुंच रहा है 900 क्यूसेक ही, यानी आज जो कहा गया उसमें कहा गया कि मुश्किल से पहुंच रहा है, उससे भी कम आ रहा है, 800 से 900 के बीच आ रहा है। दिल्ली सरकार ने मूनक नहर के पानी की मात्रा मापने के बाद यह दावा किया जो मैंने आपको बताया। साल 2019 में हिमाचल और दिल्ली सरकार के बीच एक और समझौता हुआ। हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देगा। पानी हरियाणा से होकर दिल्ली आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी अतिरिक्त पानी पर हिमाचल सरकार से सवाल पूछा। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है? लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली में चुनाव 25 मई को था। उससे पहले 4 दिन तक हरियाणा ने दिल्ली का पानी कम किया। उनके सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ये लिखा है। और अब दिल्ली के हक का पानी हरियाणा रोक रही है, जानबूझकर रोक रही है और आधिकारिक तरीके से रोक रही है। ये उनके सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट है। दिल्ली वासियों की प्यास बुझाने के लिए औसतन 586.5 करोड़ लीटर पानी रोजाना दिल्ली को चाहिए, लेकिन पानी की डिमांड और सप्लाई में रोजाना औसतन 139.5 करोड़ लीटर की कमी है। आज दिल्ली जल बोर्ड ने 418 करोड़ लीटर पानी सप्लाई किया, मतलब आज ही दिल्ली को 168 करोड़ लीटर पानी कम मिला। दिल्ली सरकार आरोप यह लगा रही है कि हरियाणा सरकार जरूरत के हिसाब से पानी नहीं छोड़ रही है। तो हरियाणा सरकार का कहना यह है कि वो अपना पूरा हिस्सा सप्लाई कर रही है। पानी की सप्लाई में रुकावट का आरोप हिमाचल सरकार पर भी है। हिमाचल सरकार ने जब यह आरोप लगा तो उसके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिन पहले यह कह दिया था कि दिल्ली को पानी के बदले इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ताकि हिमाचल को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के लापता पानी पर आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हरियाणा के जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव का क्या कहना है, आपको यह भी सुनना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आरोप है। और जितना पानी हमें दिल्ली सरकार को देना चाहिए हम लगातार दे रहे हैं और कई साल से दे रहे हैं। यही रहता है कि जो दिल्ली का जितना हक बनता है उससे ज़्यादा पानी हम दें, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी देश की राजधानी है। देश की राजधानी में हम नहीं चाहते किसी भी तरह से पानी की कोई अव्यवस्था फैले। इस बात की इंतज़ार होती रही कि हिमाचल से एडिशनल पानी कब पहुंचेगा, ना वो पानी आया, और जब नहीं आया तो छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हम तो जितना उनका हिस्सा बनता है पहले छोड़ रहे हैं। एक बड़ा आसान सा इसका हल है, वो हिमाचल से मांगने की बजाय पंजाब में उनकी सरकार है, अपनी पार्टी से कहें कि पंजाब से पानी छोड़ दें फालतू। हमने पानी छोड़ा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे हैं। हम तो बोलते और जितना पानी है ना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है। ये पुण्य का काम भी है। कितनी अजीब बात है।
हिमाचल सरकार कह रही है पानी दिया जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि जब हिमाचल से पानी आया ही नहीं तो दिल्ली को मिलेगा कैसे। 3 राज्यों के बीच पानी को लेकर गजब रस्साकसी चल रही है और इस लड़ाई के बीच पानी को तरस रहे हैं दिल्ली के लोग। टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी ना रोक पाने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। दिल्ली सरकार ने पाइपलाइन की मॉनिटरिंग के लिए एडीएम और एसडीएम की तैनाती करने का फैसला किया है। हालात बिगड़ने के बाद दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में पानी का लीकेज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी में हर मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी वीके सक्सेना आमने सामने होते हैं, तो भला पानी के मुद्दे पर पीछे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि बिना जल मंत्री की सलाह के दिल्ली में टैंकरों की संख्या घटाई गई। आतिशी ने कहा, कमेटी बनाकर इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या दिल्ली के मुख्य सचिव और जल बोर्ड के सीईओ का टैंकर माफिया से कोई संबंध है या नहीं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के मुताबिक जनवरी 2023 में दिल्ली जल बोर्ड ने 1179 टैंकर तैनात किए थे दिल्ली वालों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए, और जून 2023 में यह संख्या 1203 थी। लेकिन जनवरी 2024 में जल मंत्री की मंजूरी के बिना इस संख्या को घटा दिया गया और संख्या कितनी रह गई? 888। माननीय केजरीवाल साहब के बहुत सारे लैंडमार्क रिफॉर्म्स उन्होंने इनिशिएट किए जल बोर्ड के अंदर, उसको गति नहीं मिल पा रही है। जितने पाइपलाइंस हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, जहां से भी डाइवर्जन है पानी का, सब पे ऑनलाइन फ्लो मीटर्स लगाने की योजना हमारी है। ऑनलाइन फ्लो मीटर्स जो योजना केजरीवाल साहब ने बड़े स्तर पे चलाई थी, अब वो बीच में कहीं रुका हुआ है, उसमें कोई सीबीआई रेड कर दिया। डिपार्टमेंट्स जब तक वो एलजी साहब के इन्फ्लुएंस में रहेगा तब तक काम में रुकावट डलती रहेगी। टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार एलजी और जल बोर्ड के अधिकारियों को घेर रही है, तो बीजेपी टैंकर माफिया के साथ केजरीवाल सरकार की मिलीभगत के आरोप लगा रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने टैंकर माफिया के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से शिकायत की है। दिल्ली का जो प्यासा मार रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, आप लोगों ने अपने लोगों को इस काम पे लगा रखा है, जिसका आरोप हम बार बार लगा रहे हैं कि दिल्ली के विधायक पानी की चोरी करते हैं, पानी का व्यापार करते हैं। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है। और ये एक फोटोग्राफ नहीं है, एक साथ घूमना, ये देखिए। और ये महिला इन्हीं के ऑफिस में बैठकर इस पानी के टैंकर माफिया के काम को ऑपरेट करती है, और वहाँ से पूरा टैंकर माफिया पालम विधानसभा का ऑपरेट होता है। पालम विधानसभा में पानी की समस्या का लाभ उठाने के लिए ये वहाँ बैठ के पानी का व्यापार करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम मिल करके इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें। हम हरियाणा सरकार से भी बात कर रहे हैं, हिमाचल की सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम अदालत के सामने भी जा रहे हैं, हमारे सारे अधिकारियों को ग्राउंड पे भी हम उतार रहे हैं। चौतरफा हमारी कोशिश है। दिल्ली के लोगों से भी हमारी अपील है, अगर कहीं भी पानी का अगर दुरुपयोग आपको दिखता है तो आप भी उसको नियंत्रित करें। गर्मी आते ही दिल्ली के लोगों की पानी की डिमांड बढ़ जाती है और फिर शुरू होती है आरोपों की राजनीति। दिल्ली को 90% पानी हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मिलता है। दिल्ली के पानी की पूर्ति यमुना, रावी, व्यास और गंगा नदी से होती है। दिल्ली को यूपी की अपर गंगा कैनाल गंगा का 115.31 करोड़ लीटर पानी रोजाना मिलता है। हरियाणा से सीएलसी और डीएसबी चैनल में पानी जो दिल्ली को पहुंचाता है, उसमें हरियाणा से सीएलसी के जरिए 719 क्यूसिक और डीएसबी के जरिए 330 क्यूसिक पानी दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली जल बोर्ड नलकूप से रोज 61.5 करोड़ लीटर पानी निकालता है। इसके बाद दिल्ली वासी प्यासे रह जाते हैं। इसका बड़ा कारण पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया का आतंक भी बताया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।